वॉइस नहीं आ रही। Sir, not audible. Good morning, students. Yeah. चलो Good morning. कल हम लोग ये प्रॉब्लम्स करते करते रुक गए थे, प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा बहुत करंट का। चलो ये प्रॉब्लम्स कर लेते हैं बेसिकली, जल्दी जल्दी देख लो एक बार, फिर एक बार करा देता हूँ। I need to calculate the current in each resistor बेटा। I need to calculate the current in your each resistor। तो ऊपर के जो 2 ohms है बेटा, 2 ohms, 2 ohms and 2 ohms, that will be in which combination? Series combination। ये वाले देखो, ये 2 ohms, ये 2 ohms और ये 2 ohms will be in which combination? Series combination। so 2 plus 2 plus 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो गया मेरे पास 6 ohms। 6 ohms and 3 ohms will be in the parallel combination, है कि नहीं? तो इसमें मैं करंट निकाल सकता हूँ यहाँ पर। तो पहले टोटल करंट निकालो, यहाँ पर टोटल करंट कितना आ रहा? I is equals to your V by R effective। I is equals to V by R effective। कितना आएगा पता जल्दी से? पोटेंशियल तो है 18 वोल्ट्स, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऊपर वाला पूरा 6, isn't it? ये भी कितना है मेरे पास? 2 ohms, ये भी मेरे पास 2 ohms है बेटा। 6 and 3 कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, कोई बता सकता है क्या? एक के ऊपर एक हो जाएगा, Parallel. पैरेलल। पैरेलल। तो कितना आया इसका? 2. 2। सो फिर ये 2 और 2 और 2 कौन सा कॉम्बिनेशन में आ जाएगा? सीरीज। तो कितना आएगा? 6। ठीक है ना? Yes, sir. A2 और A2 फिर 6 आ जाएगा। 6 and 3 will be in the parallel combination। 6 ohms and 3 ohms will be parallel combination, तो फिर वो 2 आ जाएगा। फिर वो 2 और वो 2 will be in which combination? Series combination। तो फिर कितना आ जाएगा? 6। सो R effective कितना बन जाएगा मेरे पास? 2। पता है ना? यस। 2 बनेगा नहीं, क्योंकि 6 and 2 that will become for me 6 and 3 that will become for me 2। ये 2 और ये 2 will become for me 6। तो ये बन जाएगा 6। तो 6 1 जा 6 3 जा, तो करंट आ गया मेरे पास 3 एम्पियर। तो करंट कितना है मेरे पास यहाँ पर? 3 एम्पियर है बेटा। ये करंट 3 एम्पियर भी क्या होगा, यहाँ पर जाने के बाद गेट डिवाइड राइट नाउ। तो यहाँ पर एक करंट आएगा, मान के चलो I1, और यहाँ पर एक करंट आ रहा, मान के चलो I2। तो I1 कितना होता है जल्दी से देख लो। इसके ऊपर का पूरा रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 6, isn't it? R1 plus R2 कितना हो जाएगा? 9। टोटल करंट कितना आ रहा मेरे पास? 3। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 एम्पियर्स। इसमें करंट आ गया 2 एम्पियर्स। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एम्पियर्स है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा I2 इसके अंदर देखो। तो यहाँ पर बन जाएगा, इसके ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 6, और नीचे का कितना है बेटा? R1 plus R2 दैट इज 6 plus 3 दैट विल बी 9 इनटू, और इसमें करंट कितना हो जाएगा अभी बताओ जल्दी से। देखो यहाँ से 3 एम्पियर से 3 एम्पियर्स में से 2 एम्पियर यहाँ पर चले गया, तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा? इसमें जाएगा करंट राइट नाउ हियर, इसके अंदर करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 6/9 इंटू 1, यानी ये बन जाएगा मेरे पास 2/3 एम्पियर। ओके, 2/3 एम्पियर यहाँ पर चले गया, तो इसमें कितना करंट आएगा? 1/3 एम्पियर आएगा। 1/3 एम्पियर आएगा। तो 1/3 एम्पियर और 2 एम्पियर फिर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? फिर से 1 एम्पियर आ जाएगा। तो 2 ohms में 1 एम्पियर होगा, 3 ohms में 2/3 एम्पियर होगा, और नीचे वाले 2 एम्पियर्स में राइट नाउ दैट विल बी करंट ऑफ योर 2 एम्पियर्स। एक एक में आप करंट निकाल सकते हो। ये 3 एम्पियर है, तो यहाँ पर भी 3 एम्पियर होगा, इसमें 2 एम्पियर होगा, और नीचे इसमें भी फिर कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर हो जाएगा, इसमें फिर 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा। सर्किट में से बाहर आना।
अगर आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दिया एंड इफ यू आर कमिंग आउट ऑफ द सर्किट, तो वैसे वाले में प्रॉब्लम्स कैसा करते हैं बेटा, यहाँ पर हेडिंग लिख लो, कमिंग आउट ऑफ सर्किट। ठीक है, देखो ऐसा कुछ दे रखा है आप लोग को, यहाँ पर एक रेसिस्टर है और यहाँ पर एक रेसिस्टर है और यहाँ पर एक रेसिस्टर है और इसके साथ ये बैटरी कनेक्शन है इस तरह से, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है पूछ रहा है अपने को, और ये दे रखा है 12 ओम्स, ये दे रखा है मेरे पास 4 ओम्स और ये दे रखा है मेरे पास 5 ओम्स, और इसमें से मान के चलो 12 ओम में से करंट दे रखा है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक करंट जो बह रहा है दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 1 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना होगा, तो ये करंट कितना होगा यहाँ पर, ये दिस इज द रिलेशन, और पोटेंशियल कितना होगा, isn't it? So what is the current and what is the potential? ये देखो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है नहीं। So if there is a flow of a current यहाँ पर right now, यहाँ से मान के चलो I, यहाँ पर जाने के बाद current is getting divided, तो ये हो गया मेरे पास I1 और ये हो गया मेरे पास I2। तो गिवन है मेरे पास कितना बेटा, ये दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, you know that they are in the parallel combination, these two are in 12 ohm and 4 ohm are in parallel combination, तो इसका यहाँ से यहाँ तक potential will be remaining for me same। जब पोटेंशियल सेम रहेगा, when potential is same, when potential is same, so I can write here I1 उसका रेजिस्टेंस R1 will be equal to your I2 and इसका रेजिस्टेंस R2। इसको मान के चलो मैं R1 ले रहा हूँ और इसको मान के चलो मैं R2 ले रहा हूँ, और इसको मान के चलो मैंने I1 ले लिया और इसको मान के चलो मैं I2 ले रहा हूँ। तो I1 की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर और R1 की वैल्यू कितनी है 12 और I2 हम लोग को निकालना है और R2 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है ना। सो अभी कितना आ रहा है देखो बेटा, 4 1 जा 3, 4 1 जा 4 3 जा, तो I2 की वैल्यू हो गई कितना 3 एम्पियर। यानी अगर I2 की वैल्यू 3 एम्पियर रह गई तो टोटल करंट निकाल सकता हूं मैं एज I will be equal to your I1 plus of your I2। I1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, यानी टोटल करंट कितना हुआ 4 एम्पियर। So total current which is coming out is nothing but equal to your 4 amperes. Once I know that 4 amperes of your current, I can calculate the potential beta. V is equals to your I into your R effective. So I will be equal to how much for me right now 4 into R effective will be equal to how much beta 12 and 4 will be in which combination? This 12 and 4 will be in parallel combination. So this is 12 into 4 divided by 12 plus 4. उसके साथ ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है देखो जल्दी से 8 32 पूरा पोटेंशियल ये हो गया 32 वोल्ट्स आ गया। यस चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ऐसे वाला ही। मान के चलो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, and this one is of your 4 ohms, this one is of your 3 ohms, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और एक इस तरह से, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस तरह से, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इस तरह से। okay, this is some point मान के चलो, so for example Q, and this one is say for example of your point of your P. The question is I need to calculate the potential across your this Q and P is equals to how much? Potential across your Q and P will be equal to your how much? ठीक है, ये इनपुट है मान के चलो यस। ओके, और अपने को प्रॉब्लम में दे रखा है कि करंट थ्रू द 4 ohms is given as of your 1 एम्पियर। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है 0.5 ohms और इसका रेजिस्टेंस है 1 ohm और इसका रेजिस्टेंस है 0.5 ohm। ठीक है, पहले सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो ये 0.5 ohm 0.5 ohm कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा पैरेलल, isn't it? और इसके साथ ये किसी कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, isn't it? तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो इसको, can I draw this circuit something like this?
ऊपर वाला एसिडीज रख रहा हूं मैं, दिस इज 4 ohms, दिस इज योर 4 ohms, ठीक है। और नीचे वाले को मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ राइट नाउ, तो कितना बनेगा जल्दी से बताओ। 1/4 1 by plus 1. 0.5 and 1/4. 0.5, 0.5 are in parallel, यानी 1 0.5 by 4. divided by 2 कितना आ रहा, 0.25, 0.25 will be in series with this one, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ ठीक है चलो, ये हो गया यहाँ पर एक 4 ohms और ये हो गया यहाँ पर मेरे को 3 ohms, दिस इज 4 ohms, दिस इज योर 3 ohms। इसके साथ यहाँ पर देखो 0.5 पैरेलल में 1 ohm के साथ सीरीज में, तो ये पूरा इफेक्टिव करोगे तो कितना आ रहा है देखो, वी विल बी गेटिंग वन सर्क्यूट एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.25 ohms। तो यहाँ पर टर्मिनल है और यहाँ पर टर्मिनल है, ठीक है। और इसमें करंट दे रखा है मेरे पास कितना, 1 एम्पियर ऑफ करंट दे रखा है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बेटा, ये दोनों पैरेलल में है तो इसका पोटेंशियल सेम रहेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू योर 4 into योर 1 इज इक्वल्स टू योर, इसमें करंट मान के चलो I2 है निकालने का, और इसमें मान के चलो करंट I1 है, ये रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टेंस R2 है, तो इनटू R2 की वैल्यू कितनी है, 3 ohm से, 3 ohm से 30 है, Yes. तो I2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, I2 की वैल्यू 4/3, ठीक है ना। Yes. अब ये भी पूरा इसके साथ पैरेलल में है ना बेटा, ये भी इसके साथ पैरेलल में है, तो आई कैन इवन राइट इसका पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 into योर 1 इज इक्वल्स टू, मान के चलो इसमें से जो करंट I1 I2 है, तो इसमें मान के चलो करंट मेरे पास I3 है, ठीक है। तो इसका भी पोटेंशियल लिख सकता हूं मैं, 4 into 1 विल बी इक्वल टू योर, यहाँ पर हो गया करंट I3 लिख रहा हूं मैं इसको, into योर 1.25, ये हो गया 4, दिस इज योर 1.25, तो I3 कितना हो गया देखो जल्दी से, सो I3 विल बी इक्वल टू योर 4 डिवाइडेड बाय 1.25, यानी दैट विल बिकम फॉर मी 1.2 16/5. 16/5, 16/5 एम्पियर है। और अपने पास पोटेंशियल के टर्मिनल्स कहां पर है बेटा, पॉइंट ऑफ योर Q यहाँ पर है, isn't it? तो यहाँ पर कहीं पर है राइट नाउ, बिटवीन पॉइंट P एंड Q के पास पोटेंशियल होना है, तो इसमें करंट कितना बह रहा है बेटा, अगर मैं इसको रिकलेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली, तो करंट फ्लोइंग थ्रू योर, इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा 16/5 एम्पियर। पोटेंशियल अक्रॉस योर VP एंड Q होना चाहिए, तो पोटेंशियल अक्रॉस VP एंड Q मतलब कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ Q एंड P विल बी इक्वल टू, V इज इक्वल्स टू I इनटू योर R, I की वैल्यू कितनी है 1, इनटू रेजिस्टेंस कितना है 16/5, तो ये हो जाएगा 3.2 वोल्ट्स, ठीक है। तो पोटेंशियल अक्रॉस योर पॉइंट Q एंड P विल बी इक्वल टू 3.2 वोल्ट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन लिख लेते हैं बेटा जल्दी से, वोल्टेज डिवाइडर लॉ, वोल्टेज डिवाइडर लॉ यानी VDL, VDL। अब तक तो हम लोग पैरेलल में देख रहे थे, अभी हम लोग सीरीज में देख लेंगे, जल्दी से देख लो, एक रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर है, एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल राइट नाउ लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है मान के चलो R1, इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3, ठीक है, और इसका पोटेंशियल दे रखा है V वोल्ट। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज डिवाइडर, तो जब इसमें से करंट यहाँ जाएगा, करंट विल बी रिमेनिंग सेम, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसका पोटेंशियल बनेगा V1, यहाँ से यहाँ तक इसका पोटेंशियल बनेगा V2 और यहाँ से यहाँ तक इसका पोटेंशियल बनेगा V3। करंट इसमें सेम रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू I, इसमें भी करंट I, सेम करंट विल बी I देयर, सीरीज में पैरेलल का कॉम्बिनेशन नहीं हो जाएगा,
सो वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा, तो इसका पोटेंशियल देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, V1 will be equal to your I into your R1 लिख सकता हूँ, V2 is equals to your I into R2 लिख सकता हूँ, and V3 is equals to your I into your R3 लिख सकता हूँ. यानी potential is directly proportional to your R. So I can write here V1 is to V2 is to V3 will be equal to your R1 is to R2 is to R3. ठीक है. In the series combination V1 V2 V3 will be in the ratio of R1 is to R2 is to R3. अब मुझे निकालना है V1 की वैल्यू, मान के चलो तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं V1 is equals to, देखो कैसे लिखना है V1 को, जब लिख रहे हो बेसिकली यहाँ पर देखो बेटा सभी लोग कैसे लिख रहा हूँ मैं, V1 को लिखना है तो उसके बाजू वाला रेसिस्टेंस, सॉरी उसके साथ जो रेजिस्टेंस है वो वाला, V1 के साथ रेजिस्टेंस कितना है बेटा, V1 के साथ रेजिस्टेंस कितना है R1 by total resistance लिख लो R1 plus R2 plus R3 into your potential V से multiply कर लो, into your potential V से multiply कर लो, so that will be giving me the value of your V1. उसी तरह से V2 निकालना है, V2 will be equal to, उसके साथ जो resistance है उसको लिख लो, so that will be equal to your R2, that will be equal to your R2 divided by, ये हो जाएगा R1 plus R2 plus R3 into उसके साथ पूरा पोटेंशियल, that is nothing but of your V. उसी तरह से अगर मुझे V3 की वैल्यू निकालना है राइट नाउ, सो V3 will be equal to your, उसके साथ जो रेजिस्टेंस है उसको लिख लो पहले R3 divided by R1 plus R2 plus R3, टोटल रेजिस्टेंस लिख लेना है, into your पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करना है, टोटल पोटेंशियल से. इस तरह से हम लोग V1 V2 और V3 इंडिविजुअली वैल्यूज निकाल सकते हैं. ठीक है. Clear है. Voltage divider in the series combination. In series combination, current will be the same, but voltages will be V1, V2 and V3. V1 निकालना है तो उसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू योर पोटेंशियल कर दो, आराम से उसकी वैल्यू निकल जाएगी अपने. ठीक है. यस सर. चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे से जल्दी से. मान के चलो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है इस तरह से 40 ohms. This one is say for example 30 ohms and this one is connected to a battery of मान के चलो 60 volt और इसके साथ और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान के चलो यहाँ पर हो गया ये 60 ohms और इसको एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पर V. My question is, what is the reading of voltmeter? What is reading of voltmeter? What is the reading of your voltmeter? ठीक है ना. पहले देखो बेटा जल्दी से, ये 30 और 60 कौन से कॉम्बिनेशन में रहेंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे, और यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा 60 के पास भी उतना ही पोटेंशियल होगा, तो उतना ही पोटेंशियल वोल्टमीटर रीड करेगा. तो पहले आप क्या करो, V इफेक्टिव में से ये हो जाएगा 40, तो मैं सर्किट क्या इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो जल्दी से. तो ये हो गया यहाँ पर 40, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ बेसिकली, और यहाँ पर हो गया एक बैटरी कॉम्बिनेशन, ये हो गया मेरे पास 60 वोल्ट, ये हो गया 40 ohms. 60 and 30 आर इन पैरेलल, तो कितना आ रहा है देखो बेटा 60/3. 60 plus 30. 60/3. हाँ 20. 20 ohm. 60 divided by 60 plus 30 बेटा. ठीक है. जी सर. अब यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है या, क्योंकि अब यहाँ पर जितना पोटेंशियल आएगा उतना ही पोटेंशियल अपने पास पूरा आ जाएगा ना, तो इसमें मैं इसमें करंट निकाल सकता हूँ मैं पहले. सो हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर करंट, कैन यू टेल मी? पूरा पोटेंशियल कितना है मेरे पास 60 वोल्ट, ये 60 वोल्ट यहाँ पर मान के चलो V1 है, यहाँ पर इसको इस तरह से लिखता हूँ, यहाँ पर हो गया V1 और यहाँ पर हो गया V2. ठीक है ना. निकालने का मेथड, पहले V1 निकालो. V1 बता कैसे निकालोगे, V1 इज इक्वल उसके साथ का रेजिस्टेंस 40 डिवाइडेड बाय योर 40 प्लस ऑफ योर 20 इनटू टोटल पोटेंशियल 60. तो कितना बन गया 40 प्लस 40 20 कितना है 60 इनटू योर 60. ये वाला चले गया तो ये कितना आ गया 40 वोल्ट.
अगर 60 में ये 40 वोल्ट आ गया तो V2 कितना बन जाएगा? ऑब्वियसली 20 वोल्ट, वरना ऐसा भी निकाल सकते हो आप, V2 इज इक्वल टू उसके साथ का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय योर 40 प्लस 20 इनटू योर टोटल पोटेंशियल दैट इज 60। ठीक है ना, ये 60 और 60 चले गया तो V2 वैसे भी कितना आ गया मेरे पास, फिर से 20 वोल्ट आ गया। तो पोटेंशियल अक्रॉस दैट वन इज ऑफ योर 20 वोल्ट। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर भी कितना हो जाएगा? उतना ही होगा ना, क्योंकि अगर 30 इसके 20 के पास 20 वोल्ट है तो ये देखो इसके अंदर 30 के पास भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट होगा। 60 के पास भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट होगा। सो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर? मान के चलो यहाँ पर कहीं पर वोल्ट मीटर रीडिंग है, तो इसकी रीडिंग कितनी बन जाएगी? सो रीडिंग विल बी इक्वल टू योर reading will be equal to 20 volt. So voltmeter will be reading how much? 20 volt. Clear है? Yes. Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन देख लो बेटा जल्दी से। किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, that is nothing but KCL. It is nothing but KCL. And it is based upon what beta? Based on conservation of charges. Conservation of your charges. So what is the statement beta? Incoming currents must be equal to your outgoing currents. मान के एक जंक्शन, ये मान को एक करंट है, ये मान के चलो एक करंट है, यहाँ से है और यहाँ से, इसमें से मान के चलो एक करंट आ रहा है, इसमें से मान के चलो एक करंट आ रहा है, इसमें से और इसमें से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर मान के चलो करंट यहाँ पर I1 एंटर हो रहा है और ये मान के चलो I2 एंटर हो रहा है और ये I3 एंटर हो रहा है। और आउटगोइंग करंट्स कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर मान के चलो I1 I4, तो ये हो जाएगा I4 और ये हो जाएगा I5। तो इनकमिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू योर आउटगोइंग करंट्स। इनकमिंग करंट्स क्या क्या है देखो बेटा, यहाँ पर I1 plus of your I2 plus of your I3 must be equal to your I4 plus of your I5। ठीक है? Yes. या मान के चलो ऐसा कुछ है, यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, मान के चलो दिस वन इज I1 एंड दिस इज योर जंक्शन राइट नाउ। तो यहाँ पर से भी करंट जा रहा है, दैट इज नथिंग बट मान के चलो I2, और यहाँ से करंट इस तरह से जा रहा है राइट नाउ, ये मान के चलो मेरे पास I3 है। तो सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट्स एंड आउटगोइंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस ऑफ योर I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना? Yes, sir. क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। ये मान के चलो एक सर्किट है, तो यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। सोच समझ के आंसर दे दो। मान के चलो यहाँ पर करंट 1 एम्पियर एंटर हो रहा है, यहाँ से करंट मान के चलो 3 एम्पियर बाहर जा रहा है और यहाँ से करंट मान के चलो 5 एम्पियर एंटर हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर करंट कितना होगा? 5 एम्पियर यहाँ पर एंटर हुआ, तो 5 एम्पियर में से यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ जल्दी? 2. Incoming currents must be equal to your outgoing currents. I4 will be equal to final circuit will be equal to how much? कितने जंक्शन है मेरे पास? 1 junction. 3, 3, 3. Nothing but if you have 2 junction. I will be 3, sir. This one is 4. बताओ जल्दी से। 3 amperes. आया सभी को? 3. Yes. Yes, sir. Must be equal to outgoing. Incoming क्या क्या है बताओ जल्दी मेरे पास? 5 1 and and 1. जंक्शन पे से मान के चलो यहाँ पर एक करंट आ रहा है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 1 एम्पियर। ये जंक्शन में से पता नहीं मुझे कितना है, उसको मैं निकाल के चल रहा हूँ I4। इस जंक्शन में और एक करंट 3 एम्पियर बाहर गया और यहाँ पर से कितना करंट एंटर हो रहा है राइट नाउ? 5 एम्पियर। तो 5 is entering inside right now here. Entering current is nothing but 6. Outgoing is nothing but 3. So obviously I4 will be equal to how much beta? 3 amperes. So यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 amperes. आया सभी को? Yes, sir. ठीक है। Next one. Potential difference. Potential difference between 2 points. Potential difference between 2 points.
जैसा आपको समझ में आया वैसा लिख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मान के चलो एक बैटरी यहाँ पर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए, इसका ईएमएफ ई है यहाँ पर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मेरा पोटेंशियल लिखने का मेथड देखो बेटा, यहाँ पर आई एम गोइंग फ्रॉम वी टू ए, तो पोटेंशियल वी ए माइनस ऑफ योर वी बी विल बी इक्वल टू योर प्लस ई, ठीक है, और पोटेंशियल ऑफ वी बी माइनस ऑफ योर वी ए विल बी इक्वल टू माइनस ई। तो इफ आई एम राइटिंग फ्रॉम द पोटेंशियल हायर टू लोअर, तो मैं ईएमएफ क्या ले रहा हूँ बेटा, हायर ले रहा हूँ। इफ आई एम रोटेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम लोअर टू हायर, आई एम टेकिंग द ईएमएफ टू बी योर नेगेटिव, यानी हाई, ये कितना हो जाएगा, हाई पोटेंशियल होगा, ये कितना हो जाएगा, लो पोटेंशियल हो जाएगा। सो फॉर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल ईएमएफ कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद ये हो गया लो पोटेंशियल और ये हो गया हाई पोटेंशियल, हाई लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल ले रहा हूं तो ईएमएफ कितना आ जाएगा अपने को, नेगेटिव, ठीक है। इज इट क्लियर? हाई माइनस लो विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, लो माइनस हाई विल बी इक्वल टू नेगेटिव, क्लियर है? यस Yes, सर। sir. चलो Yes, sir. यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, एक रेसिस्टर यहाँ पर है, ये टर्मिनल बी है और ये टर्मिनल ये है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें करंट हो गया आई और इसका रेजिस्टेंस हो गया आर। पोटेंशियल इसका कैसे लिखोगे बताओ जल्दी से, वी ए माइनस ऑफ योर वी बी विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ योर आई एन टी और आर लिखोगे, क्योंकि यू आर गोइंग फ्रॉम योर हायर हाई माइनस लो, ईएमएफ विल बी इक्वल टू योर पॉजिटिव, Positive. ठीक है ना। और एक बोला अगर कैपेसिटर्स आ रहा है इस तरह से, ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ये प्लस चार्ज क्यू है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इजंट इट? तो चार्ज क्यू एंटर हो रहा है, मान के चलो क्यू, तो इसके लिए कैसे लिखोगे बेटा, पोटेंशियल एटी ओवर ए माइनस पोटेंशियल एटी ओवर बी विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ योर क्यू बाई सी, इसकी कैपेसिटी है मान के चलो सी, ठीक है। चलो उसी तरह से यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन, ये पॉजिटिव नेगेटिव और इसमें हो गया एक रेसिस्टेंस यहाँ पर, ये हो गया टर्मिनल बी, ये हो गया टर्मिनल ये, तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, इसमें मान के चलो करंट आ रहा मेरे पास 1 एम्पियर, ये हो गया मेरे पास 10 वोल्ट और इसका रेसिस्टेंस हो गया 10 ओम्स, और एक थोड़ा सर्किट लिख लेता हूँ, यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस है 10 ओम्स, फिर यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ योर बी, ठीक है। दिस वन इज योर 20 वोल्ट, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। वी ए माइनस वी बी कितना है बताओ जल्दी से, वी ए माइनस ऑफ वी बी इज इक्वल्स टू हाउ मच, VA minus of VB is equals to how much? बताओ जल्दी से। ये 10 वोल्ट है, करंट कितना एंटर हो रहा है बेटा, पॉजिटिव 1 एम्पियर एंटर हो रहा है, दिस वन इज आल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो देखो लिख रहा हूं मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं, VA माइनस ऑफ VB इज इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर I इंटू आर, आई वैल्यू कितना है 1 इंटू 10, उसके बाद प्लस, उसके बाद इसमें करंट कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी करंट कितना है, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, 1 इंटू 10, तो ये भी हो जाएगा 10, बिकॉज यू गोइंग अगेन फ्रॉम योर हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल को जा रहा हूँ, देन अगेन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 इंटू 20, तो ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 20, तो हो गया कितना बेटा 40 वोल्ट्स आ गया। क्लियर है? सुनाई दे रही है बात मेरी? यस सर। Yes. चलो और एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से, मान के चलो एक रेसिस्टेंस है यहाँ पर नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, एक टर्मिनल है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, फिर यहाँ पर एक टर्मिनल है, एंड देयर इज वन रेसिस्टेंस हियर राइट नाउ एंड देयर इज वन रेसिस्टेंस हियर राइट नाउ,
तो यहाँ पर से फिर एक टर्मिनल इस तरह से बेसिकली, तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है इस तरह से ऐसा, ठीक है ना। अब इसके वैल्यूज दे रखा हूँ देखो मैंने। सो ये हो गया मेरे पास, इसमें से करंट आ रहा है 2 एम्पियर्स, तो इसका रेसिस्टेंस है 4 ओम्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका पोटेंशियल है 3 वोल्ट्स, इसका रेसिस्टेंस है 2 ओम्स, और करंट इसमें जा रहा है राइट नाउ 2 एम्पियर्स ही है। तो यहाँ पर फिर से एक रेसिस्टेंस इस तरह से है, ये हो गया पॉइंट ऑफ योर H, और इसका रेसिस्टेंस दे रखा है मेरे पास 1 ओम, तो सोच समझ के करना। और इसका पोटेंशियल है मेरे पास 5 वोल्ट, और इसका यहाँ पर है मेरे पास करंट इसमें यहाँ से जा रहा है 3 एम्पियर्स, और 1 ओम और 3 ओम ले लो बेसिकली। यहाँ हो गया 3 ओम्स और ये हो गया 1 ओम। अब देखो जल्दी से, अब क्वेश्चन क्या है, सम पॉइंट्स आई विल बी गिविंग राइट नाउ फॉर यू। यहाँ पर एक पॉइंट है G, और ये पॉइंट है मेरे पास H, ये पॉइंट कितना है यहाँ पर G। तो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस योर, क्वेश्चन इज VG माइनस VH कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट G एंड H कितना होगा। चलो जल्दी से बताओ, करंट कितना आ रहा है देखो बेटा, 2 एम्पियर आ रहा है, तो इसमें भी 2 एम्पियर ही जाएगा, isn't it? तो लेकिन बाहर कितना जा रहा है देखो जंक्शन के पास, ये जंक्शन से करंट कितना जाना चाहिए बाहर, 4. कितना आ रहा है, टू एम्पियर 2 एम्पियर, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको आप एम्पियर्स में ले लो बेटा, इसमें मान के चलो 1 एम्पियर है, और ये मान के चलो 4 एम्पियर, तो 3 एम्पियर है। यानी इस जंक्शन के पास आने के बाद इसमें करंट कितना जा रहा बेटा 1 एम्पियर, और इसमें करंट कितना जा रहा 3 एम्पियर, 1 एंड 3 इधर गया, तो इसमें करंट कितना होना चाहिए था इधर 4 एम्पियर। अगर यहाँ पर 4 एम्पियर होगा तो ही ये 3 और 1 एम्पियर होगा ना। Yes, sir. अब यहाँ पर देखो करंट यहाँ से कितना आ रहा है 2 एम्पियर ये, लेकिन बाहर जा रहा है कितना 4 एम्पियर, यानी यहाँ से कितना करंट आना चाहिए था अपने को 2 एम्पियर आना चाहिए था इस जंक्शन के पास, तो ये दोनों मिलके ही यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो पोटेंशियल अक्रॉस योर G एंड H अगर मैं लिख रहा हूँ VG माइनस ऑफ योर VH दैट विल बी इक्वल टू, G से आ रहा हूँ मैं राइट नाउ, तो कितना हो रहा है देखो राइट नाउ, तो 2 into 4, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हूँ, फिर राइट नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -3 वोल्ट, प्लस अगेन फिर मैं जा रहा हूँ राइट नाउ इस जंक्शन से, यानी ये टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 2 एम्पियर ऑफ करंट इस तरह से जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा +2 into 2, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, करंट 2 एम्पियर से और रेजिस्टेंस 2 एम्पियर से, तो ये हो जाएगा 2 into 2, और इसमें पोटेंशियल हो जाएगा राइट नाउ 1 into योर 2, तो ये कितना बन जाएगा 2 4 8, यहाँ हो गया -3 + 4 -2, तो कितना बन गया बेटा, प्लस वैल्यूज निकाल लो, दैट इज 12 माइनस ऑफ योर 5, सो 12 - 5 मतलब दिस विल बी इक्वल टू 7 वोल्ट। आया? Yes, sir. Yes, sir. और कितना टाइम बाकी है? 2 minutes. हो गया सर टाइम। टाइम हो गया? चलो केवीएल कल की क्लास में कर लेते हैं बेटा।
सो फॉर टुमारो विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट अवर किरचॉफ लॉस का, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इस पार्ट पे ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन विल ट्राई टू गो फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स और सेल्स। या सेल्स भी खत्म कर लेंगे एक बार, ठीक है ना? कितना टाइम है देखो एक बार, 5 मिनट तो है। ओके ठीक है, चलो बेटा, टेक केयर, बाय।